अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिटेल से डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइल्यूट एसिड्स हैं वो क्या होते हैं और कंसनट्रेटेड एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, और इनसे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूँगी कि जो सॉल्यूशंस है वो क्या होते हैं। हम जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। फॉर सपोज़ मेरे पास शुगर और वाटर है और मैंने उससे शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं वाटर है उसमें शुगर को डिज़ोल्व कर दूँगी, तो मेरे पास जो वाटर है उसकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू शुगर क्या है, ज़्यादा है। तो अब ये इसमें बाआसानी हल हो जाएगा, यानी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब हमारे जो सॉल्यूशन है उसमें जो सब्सटेंस ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो कम क्वांटिटी में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो इस सॉल्यूशन में जो हमारा शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। अब हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा फॉर सपोज़, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। फॉर सपोज़ मेरे पास दो बीकर्स हैं और दोनों में 50-50 ml वाटर मौजूद है। तो जो मेरे पास एक बीकर है उसमें मैं 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे डाल रही हूँ। तो मैंने एसिड लिया एज अ सॉल्यूट, और जो वाटर है वो मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट मौजूद है। तो अब जो एसिड है 50 ml ऑफ वाटर में मैंने 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिज़ोल्व किया। अब जो तुम्हारे पास सेकंड बीकर है उसके अंदर भी हमारे पास 50 ml वाटर मौजूद है। अब उस 50 ml वाटर में मैं 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे मैं डिज़ोल्व करती हूँ। तो अब जो मेरे पास दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों बीकर्स को, तो हमारे पास फर्स्ट बीकर में जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम है जो सेकंड बीकर है उसके मुकाबले में। तो जो सेकंड बीकर है उसमें हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब जो हमारे पास ये एक एग्जांपल थी, इसमें हमारे पास एसिड का यूज़ किया गया था। तो अब जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास क्या है, डाइल्यूट एसिड, और जो सेकंड वाला बीकर है वो उसमें हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हम लोग हमेशा वाटर में ही एसिड को क्यों डिज़ोल्व करते हैं, एसिड में वाटर को क्यों डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम होगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भी हम वाटर को एसिड में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी हीट जो है वो रिलीज़ होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर फॉर सपोज हम एसिड में डायरेक्ट वाटर डाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हीट है वो रिलीज़ होगी, और उस हीट के रिलीज़ होने की वजह से जो हमारा बीकर है वो ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो हीट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी, और जो हमारा वाटर है वो एवापोरेट भी हो सकता है, क्योंकि जब हीट निकलेगी तो उसके साथ वो एवापोरेट हो सकता है। बट अगर हम वाटर में एसिड को डिज़ोल्व करें तो हम इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और हम इसे स्टेयर करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ताकि जो है वो हमारा वो साथ साथ डिज़ोल्व होता रहे। तो यही हमारा बेस्ट वे होता है, और इससे हमारा कोई बीकर वगैरह ब्रेक डाउन नहीं होता, और ना ही ज़्यादा अमाउंट में हमारा वाटर की एवापोरेशन होती है। आई होप आप लोगों को डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के बारे में हर एक बार क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।